बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और इस वक्त मेरी मौजूदगी अयोध्या में राम की पैड़ी पर। रामलला अपने नव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा की पूजा संपन्न हुई है। 500 साल बाद श्री रामलला अपने भव्य और नव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाथों में चांदी का छत्र लेकर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया और सबसे पहले गणेश जी की वंदना की। गणेश पूजन के बाद उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की पूजा की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी यजमान की भूमिका में रहे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तमाम वीवीआईपीज की मौजूदगी में यह प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। विशिष्ट अतिथि जनों में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर खेल जगत, मनोरंजन जगत से जुड़ी हस्तियां शामिल रहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और जियो के अध्यक्ष आकाश अंबानी भी इस घड़ी के गवाह बने। और इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, गर्भगृह उस वक्त की तस्वीर है जब प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई और उसके बाद किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जिनकी मौजूदगी वहां पर रही, संघ प्रमुख मोहन भागवत, उन्होंने रामलला के नवीन विग्रह का पूजन अर्चन किया, हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया, विग्रह की परिक्रमा भी की और प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला की पहली आरती भी उतारी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने परिसर का भ्रमण किया, वहां पहुंचे मेहमानों का अभिवादन किया और मंच से संबोधन भी किया। आइए आपको सुनवाते हैं इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी भावनाओं को किस तरह प्रकट किया। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। साथियों, आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, उसमें राम की सर्वव्यापकता के दर्शन हो रहे हैं। जैसा उत्सव भारत में है, वैसा ही अनेक देशों में है। आज अयोध्या का यह उत्सव रामायण की उन वही जटायु जो अत्याचार के खिलाफ, वही जटायु। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से संबोधित किया। भावनाओं का एक ज्वार सा उमड़ा। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान और विराज गए श्री राम। अद्भुत, अविस्मरणीय, अलौकिक क्षण देश और दुनिया के हर उस राम भक्त के लिए जिसने सदियों से इंतजार किया है, जिसने दशकों का संयम रखा है। अपनी गोद में रख करके अंतिम प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मंच से संबोधित करने के बाद उन्होंने सम्मानित किया उन सभी पुरोहितों को जिन्होंने इन अनुष्ठानों को संपन्न कराया। और मंदिर के परकोटे ही में बने शिव मंदिर में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं।
और इस तरह की चर्चा भी थी कि ये शिव मंदिर उसी वक्त बनाया गया था। शिलान्यास से पहले यहां पर शिवलिंग की स्थापना करके साधु संतों ने हवन पूजन किया था और उसके बाद शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर किया गया था ताकि अब कोई विघ्न बाधा ना आए। श्री राम भी शिव जी की पूजा किया करते थे और इसीलिए इस मंदिर को संतों ने बनाया था और अब इसको मुख्य मंदिर के हिस्से में स्थान दिया गया होगा। और इस वक्त कुबेर का टीला में है प्रधानमंत्री मोदी। लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कुबेर का टीला, जहां पर तय कार्यक्रम के मुताबिक पहुंचे हैं प्रधानमंत्री और यहां पर पूजन अर्चन कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले गर्भगृह में जाकर प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान संपूर्ण हुआ, आरती उतारी गई, परिक्रमा की गई, पुरोहितों को सम्मानित किया गया, मंच से अपनी भावनाएं प्रकट की और उसके बाद अब मंदिर परिसर और परकोटे में बने हर एक मंदिर को बारीकी से देखा और कुबेर का टीला जहां तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कुबेर टीला पर स्थित शिव मंदिर में मौजूद हैं और यहां पर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। पहले उन्होंने जलाभिषेक किया और अब देखिए रोली चंदन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री को आप देख पा रहे हैं। ये कुबेर टीला है और इसे लेकर मान्यता है कि कुबेर जब अयोध्या आए थे तो इसी टीले पर उन्होंने शिवलिंग स्थापित की थी। ऐसी मान्यता है कि इस शिवलिंग को स्थापना करने वाले खुद धन के देवता, वैभव के देवता भगवान कुबेर हैं। उन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पर शिव की पूजा की और राजा राम भी यहाँ पर आया करते थे पूजा करने के लिए। और आज जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को प्रधानमंत्री ने संपन्न करवाया, उसके बाद कुबेर टीला प्रधानमंत्री आए हैं, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के शिव के भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े भक्त हैं। वो शिव मंदिर भारत का ऐसा शायद ही कोई शिव मंदिर हो जहां पर प्रमुख ज्योतिर्लिंग जहां पर वो न पहुंचे हो। और अब यहां पर देखिए कुबेर टीला पर स्थित भगवान शिव के मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और पूजा अर्चना के बाद अब आरती उतारते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। भगवान शिव जिनके आराध्य भगवान राम कहे जाते हैं और भगवान राम के आराध्य भगवान शिव कहे जाते हैं। जो कथाओं में वर्णन है उसमें भगवान शिव और भगवान राम दोनों ही एक दूसरे को ईश्वर मानते हैं और एक दूसरे की आराधना करते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से। ये तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज अयोध्या में हैं। सबसे पहले वो राम मंदिर पहुंचे, राम मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवाई और अब यहाँ पर कुबेर टीला पर स्थित भगवान शिव के मंदिर पहुंचे हैं जहां पर वो शिव की आराधना कर रहे हैं। नंदी पर भी उन्होंने पुष्प अर्पित किया और भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए कुबेर टीला पहुंचे हैं। और ऐसी मान्यता है कि धन और वैभव के देवता कुबेर ने ही यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। सबसे पहले पूजा उन्होंने की थी, फिर राजा राम भी यहाँ पर भगवान शिव की आराधना के लिए आया करते थे। तो ये खूबसूरत तस्वीरें अयोध्या से। आज पूरी दुनिया की नजर अयोध्या नगरी पर है और अयोध्या नगरी को लेकर के लोगों की राय क्या है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में भगवान राम के नए मंदिर से जो संदेश दिया है उसका लोगों पर क्या असर, किस तरह का असर और उसे लोगों को लेकर लोगों के बीच चर्चा क्या, ये जानना भी महत्वपूर्ण है। सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं उन सभी मेहमानों की उपस्थिति में आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। सभी गणमान्य 8000 मेहमान आज अयोध्या पहुंचे हैं। अब उनको भी दर्शन का अवसर मिलेगा और उसके बाद 23 तारीख से आम जनता भी दर्शन कर सकेगी। हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले संकेत से बातचीत करते हैं। संकेत, नवीन विग्रह के दर्शन कर लिए हैं, क्या भावनाएं हैं लोगों की? बिल्कुल, हम इस समय अयोध्या में जब रामलला विराजमान हो गए हैं उसके बाद का उत्साह दिखाएंगे। ये तस्वीरें हैं अयोध्या की। इस चौराहे के आसपास आप देख सकते हैं लोग उत्साहित हैं, महिलाएं किस तरीके से यहाँ पर उत्साहित हैं और नृत्य कर रही हैं महिलाएं। और ये महिलाओं ये अपनी तमाम जो
हर वर्ग के लोग उत्साहित हैं, नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि रामलला विराजमान हो चुके हैं। चौराहे पर भक्तों का, साधु संतों का जमावड़ा है, भारी पुलिस बल तैनात है सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन इतना तय है कि अयोध्या में हर कोई उत्साहित है। ये एक बार हम तस्वीरें, ये खूबसूरत तस्वीरें अयोध्या से हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से उत्साहित हैं, ये महिलाएं उत्साहित हैं। तमाम जो महिलाएं हैं ये अपने पारंपरिक नृत्य को कर रही हैं। ये उत्साह है वाकई, किस तरीके से महिलाएं आप देख सकते हैं उत्साहित हैं और जो इनका अपना पारंपरिक नृत्य है वो नृत्य कर रही है। इसके अलावा जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, हर उम्र के लोग हैं। ये अयोध्या नगरी का उस समय का नजारा है जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। बिल्कुल, और ये उत्सव अभी यहीं रुकने नहीं वाला संकेत, ये उत्सव तो अभी और बढ़ेगा, क्योंकि जब आम जनता इस विग्रह के दर्शन करने के लिए पहुंचेगी तो टीवी पर जिस विग्रह की नवीन झलक देखी है उसे साक्षात अपने आंखों से देखना वो अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होगा। हमारे साथ उपेंद्र द्विवेदी भी हैं, वाराणसी से हमारे रिपोर्टर, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। काशी में भी खूब उत्साह, उल्लास और उमंग रहा उपेंद्र, लेकिन अब जब नई प्रतिमा को देख लिया है, उनका श्रृंगार देख लिया है लोगों ने, क्या भावनाएं हैं लोगों की? देखिए, अभी भी लोग सामने उस प्रतिमा को ही देख रहे हैं जो टेलीविजन स्क्रीन पर है, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा की है। मैं अब लोगों से भी बात कर लेता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे याद आ रहा है तुलसीदास जी का वो प्रसंग जिसपे उन्होंने भगवान की, मैं कैमरा पर्सन कहूंगा पहले उसको तस्वीर को दिखाएं, और जिसपे उन्होंने कहा है कि काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दनहि बैठू जन मोती। यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु राम की मोहित करने वाली छवि का वर्णन करते हुए कि श्री राम नील कमल और गंभीर यानी कि जल से भरे हुए मेघ के समान नीले शरीर में करोड़ों कामदेव की शोभा है। यानी कामदेव भी जहां करोड़ों की संख्या अनगिनत हो जाए उतनी सुंदर मूर्ति है। और लोगों से मैं पूछता हूं कि क्या आज आप देख रही हैं, आपकी नैन हट नहीं रहे, नैना भिराम है, आपकी आंखों से आंसू टपक रहे, क्यों आप मतलब आंखें आपकी गीली हो जा रही हैं? काफी वर्षों का समय था जो आज जाके पूरा हुआ है। बहुत इंतजार करने के बाद आज तो रामलला का दर्शन हुआ है जो बयान नहीं कर सकते। बयान नहीं कर सकते। अरे क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 60 की है। अच्छा, कहीं सोचा था ये पल आपकी आंखें देख पाएंगी? मैंने कभी नहीं सोचा था, मगर आज हो गया। देखिए, ये देखिए आपको हर आंखें नम है, ये रो क्यों रहे हैं आप लोग आज? मेरे बच्चों का जैसे जन्म हुआ इस तरह भगवान कब आए मेरे पास, मेरे भगवान आए मेरे पास। श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम। तो ये देखिए, भावुक, आप भी भावुक है, सब लोग क्यों भावुक है यार? आज का दिन बहुत ही भावुकता वाला है। और क्या कहेंगे, कुछ सुना सकते हैं? जी, आज तो बस यही याद आ रहा है, प्रभु राम जो है हमारे कह ले अयोध्या में आए हैं। तो क्या भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हर्षकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, क्या कहेंगे आप? क्या आप अपन पेशे से क्या करते हैं? आप डॉक्टर हैं क्या? जी, सबसे पहले तो मैं देवों के देव महादेव की नगरी काशी विश्वनाथ जी से संपूर्ण देशवासियों को, सनातन धर्म प्रेमी को आज की इस शुभ अवसर की शुभकामनाएं देता हूं। और न केवल क्या लगता है, मूर्ति देख के पहले जो बात आई वो बताइए। जी बिल्कुल, मूर्ति के बारे में जैसा कि हमारे सबसे छोटे बच्चे के मुंह से भी आप सुनेंगे तो वो भी यही कहेगा, अद्भुत, अलौकिक और अविश्वसनीय। गुरु जी, क्या कहेंगे आज मूर्ति देख के जो बात आई मन में, वो क्या? मेरा ग्रुप है। मूर्ति देख के जो पहली बात आई, हम तो पहली बार देख के हम तो खुश हो गए। मोदी इतना बड़ा सूझे न अखा गुजर, ठीक है, ये मानव बहुचर माने में प्रार्थना करती हूँ। तो ये देखिए, ये सबके भाव है। गुरुजी, ये बताइए कि देखे तो क्या भाव जो आया पहली बार मूर्ति देखकर? अद्भुत, अविस्मरणीय। वास्तव में 500 वर्षों पश्चात जो आज राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। यह कैसे सफल हुआ? में कह दीजिए गुरुजी, वो मूर्ति का वर्णन कर दीजिए जिसको देखने के बाद सब आंखें नम हो गई। 52 इंच की मूर्ति, श्याम वर्ण, अद्भुत है।
इसके साथ ही यह कैसे स्थापित हुआ, वास्तव में यह संकल्प सिद्धि वह के समृद्धशाली भी होगा, विश्व के लिए कल्याणकारी होगा और हमारा देश सच में विश्व गुरु बनेगा। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ और उसके बाद लोग बाहर आ रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। काशीवासी खुश हैं इस नवीन विग्रह को, इसकी भाव भंगिमाओं को देखकर। रुख मेरठ का कर लेते हैं, हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव मेरठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, मेरठ में किस तरह का उत्साह है? यहाँ तो सुबह से ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया था और अब प्राण प्रतिष्ठित हो गए हैं और प्रभु का नया विग्रह, उनकी नई सूरत भी सामने आ गई है। जी हाँ, देखिए, प्रभस्ति नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आज रघुराई विराजे हैं, आज भगवान श्री राम विराजे हैं और समूचे देश में जय श्री राम का जयकारा लग रहा है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर सभी जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं, भगवा झंडा लहराते हुए नजर आ रहा है। कोई राम बना है, कोई सीता बना है और कोई लक्ष्मण बना हुआ है। ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि कैसे समूचा देश भगवामय हो गया है, कैसे समूचा देश राम लहर से चारों तरफ राम लहर ही इन लोगों से बात कीजिए, इन लोगों से बात कीजिए और इनसे पूछिए कि इन्होंने टीवी पर जरूर